Hello friends, welcome to my new video. We are here after a long break due to my exams. तो आज हम लोगों ने इंग्लिश का एक नया सेशन स्टार्ट किया है और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस तरह इंग्लिश समझाऊंगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी लगेगी। सही है। तो आज आप ये जो वीडियो है एंड तक देखिएगा ताकि आपका एक जो आज मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने वाली हूँ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूर पक्का आनी चाहिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या है, एक है हमारे टेंसेस और एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप लोग कहीं भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि टेंसेस सबसे पहले हमें आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंसेस से पहले भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, क्योंकि अगर हमें सेंटेंस के पार्ट्स ही नहीं पता होंगे तो हम उसका टेंस कैसे बनाएंगे। सही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करवा दूं। सही है। तो अब सबसे पहले हमें जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मतलब क्या है। तो पार्ट्स का मीनिंग होता है, उर्दू में हम पार्ट्स को कहते हैं हिस्से। हिस्से यानी कि इसको पार्ट्स को हिस्से कहा जाता है। और स्पीच का मतलब होता है जुमला या बोलने का तरीका, इसको हम लोग कहते हैं जुमले। तो ये बनते हैं जुमले के हिस्से यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग जब एक नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं तो हम गौर नहीं करते कि उसके पार्ट्स कितने हैं। अगर हमारे पास एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, अली इज प्लेइंग, तो कहने को तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, इसके क्या पार्ट्स होंगे, लेकिन इसके भी पार्ट्स हैं। इसमें क्या पार्ट्स हैं, ये क्या है, वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ड, ये है नाउन। तो ये जो नीचे है नाउन, हेल्पिंग वर्ड, वर्ब, ये जो है ये हमारे इसके पार्ट्स हैं, इस स्पीच के पार्ट्स हैं। तो इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो मतलब आता है वो होता है नाउन। ठीक है। फिर सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन क्या होता है। सही है। नाउन होता है, दिस इज नाउन। Noun means all the things exist in this universe which we can see, we can feel are called noun. नाउन यानी वो चीज़ें जो हमारे आसपास हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। जो मर्जी, चाहे ये पेन है, ये एक मार्कर है, ये नाउन है, बोर्ड है, ये नाउन है, मैं नाउन, सब कुछ नाउन है। जो भी हमारे यूनिवर्स में पूरे ऑल द थिंग एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन। ओके। तो नाउन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउन मतलब आप लोगों को इजी वे में समझो तो सब नाउन है, हर चीज नाउन है। ठीक है। जो भी है, इंसान है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग है, सब कुछ नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखते हैं, जैसे थिंग्स, पर्सन, प्लेस, ये तो मेन चीजें हो गई। थिंग्स, पर्सन, प्लेस और सब कुछ नाउन में ही आता है। तो नाउन की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे अली, सही है, क्रिकेट, लाहौर, ये सब कुछ नाउन है। अभी हम लोग नाउन की टाइप्स में नहीं जा रहे क्योंकि नाउन की भी 5 टाइप्स होती हैं। हम लोगों ने इसकी जो टाइप्स है वो बनाई हुए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो अभी हम डिस्कस नहीं करते। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जो सब चीजें हमारे आसपास हैं, ऑल द थिंग एग्जिस्ट आर कॉल्ड नाउन। ओके, नाउन क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट ब्रांच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट ब्रांच जो है वो भी नाउन से रिलेटेड है, जिसका नेम भी नाउन से रिलेटेड है, जैसे कि है ये जो है प्रोनाउन। ठीक है। अब आपको इसके नेम से तो पता चल ही गया होगा कि ये मतलब चीज जो है वो नाउन से ही मिलती जुलती है। तो ये है कि ये क्या करते हैं प्रोनाउन, ये वर्ब को हम लोग इसको यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि इसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जिस नाम को, जिस चीज को हम लोग नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रोनाउन। अब मैं आपको कैसे इसकी एग्जांपल दूं कि हमने ले लिया अली इज अ बॉय। ओके, अली गो टू स्कूल। फिर दोबारा अली केम
बैक, सॉरी कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो देखिए कि हमारा जब ये हम सेंटेंस लिख तो रहे हैं लेकिन ये कहीं ना मतलब वो खूबसूरती नहीं दे रहा जो इंग्लिश में है, क्योंकि हम लोग एक ही मतलब इंग्लिश का ये रूल है कि एक ही जगह हम बार बार जब उसको वर्ड को यूज करें अली अली अली, तो ये बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने अब प्रोनाउन बनाया है। प्रोनाउन मीन्स कि जो हम लोग इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं, नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अगर बॉय है तो ही, अगर गर्ल है तो शी, अगर बेजान चीज है एनिमल है उसके लिए हम यूज करते हैं इट, ज्यादा है तो दे, अगर हमने हम की बात करनी है तो वी, आई मैंने अपनी बात करनी है तो आई, उसकी बात करनी है तो यूर। ये तो हो गई फर्स्ट ब्रांच मतलब प्रोनाउन। अगर इस लास्ट में जो प्रोनाउन यूज होते हैं, सेंटेंस के लास्ट में प्रोनाउन यूज होते हैं, वो हो जाते हैं चेंज। जैसे कि ही है तो इसका हो जाएगा हिम, शी है तो इसका हो जाएगा हर, इट है तो इसका हो जाएगा इट का इट ही रहता है, लास्ट पे हो फर्स्ट पे हो इट रहता है, दे का देम, वी का अस, आई का वी, और सॉरी आई का मी होता है, लास्ट पे जब ये आएगा तो होगा मी, और यूर का यू। तो ये तो है लास्ट ब्रांचेस। लास्ट अगर सेंटेंस के लास्ट में जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो इसमें से होंगे, और सेंटेंस के स्टार्ट में जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो इसमें से होंगे। क्लियर? तो अब हम लोग इसकी अगली ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं। इसकी अगली ब्रांच है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो है बहुत इजी थिंग है, अगर आप लोग इसको समझें, हम लोगों को सिर्फ एक बार इसको क्लियर करना है, उसके बाद आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगी। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने वर्ड पे। सही है? वर्ड, व्हाट इज वर्ब? अब हम लोगों को पता चल गया कि काम करने वाला जो बंदा होता है, जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, नाउन होती है। प्रोनाउन वो होता है कि हम लोग जब नाउन की इंस्टेड चीज यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अब है कि अगर कोई बंदा जैसे काम करता है, जो वो काम करेगा उसको हम लोग कहेंगे वर्ब। कि ये वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन डन बाय एनीबॉडी इज कॉल्ड वर्ब। ओके, तो वर्ब मतलब टेंसेस की भी वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आप लोगों को जैसे कि हम लोग टेंसेस में पढ़ते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। जब हमें वर्ब पता ही नहीं होगा कि वर्ब क्या है तो हम कैसे उसकी फॉर्म्स लगा सकते हैं? सोचने की बात है ना। तो इसके लिए हमें वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब क्या होता है, क्या चीज होती है, किसको वर्ब कहा जाता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ब मीन एक्शंस, एक्शंस डन बाय एनीबॉडी। तो वर्ब की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से मैं आप लोग को एक दो देती हूँ। जैसे कि हम सेंटेंस में यूज करते हैं अली इज प्लेइंग, इसी सेंटेंस से आपको बताती हूँ क्रिकेट। सही है? तो इसमें अब इसमें क्रिकेट तो चले खेली जा रही है ना। अली इज, अली जो हो गया हमारा नाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी छोटे हेल्पिंग वर्ब में आपको बताऊंगी क्या होता है। प्लेइंग, खेलना, खेलने में एक्शन लग रहा है, खेलना काम है, काम हो रहा है यानी कि एक्शन हो रहा है। तो अली की तरफ से जो एक्शन हो रहा है वो अली खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो प्लेइंग जो है वो हमारा वर्ब है। ये आईएनजी इसके साथ इसलिए आया क्योंकि फोर्थ फॉर्म है उसकी। वर्ब की फॉर्म्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इसमें इस सेंटेंस में वर्ब वो है यानी कि जो काम किया जा रहा है। वर्ब मीन्स कि जो काम किया जा रहा है। नाउन मतलब जो काम करने वाला है, नाउन जो बंदा है। ये क्रिकेट को भी हम एक तरह से नाउन ही कहेंगे क्योंकि नाउन ही है। जो भी चीज इस दुनिया में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो नाउन है। तो इस तरह से वर्ब का जो है वो अली इज प्लेइंग क्रिकेट, आमना इज गोइंग टू स्कूल, आमना स्कूल जा रही है। तो इसमें जाना, जाने पे काम किया जा रहा है, जाने पे जोर डाला जा रहा है ना, जा रही है। तो इसमें जो हमारे पास वर्ब है वो है गोइंग। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। तो ये तो हो गया जी वर्ब। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि नाउन
को खूबसूरती देने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन के इंस्टेड हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी आज की लास्ट ब्रांच, वो बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, लिसन टू मी केयरफुली। एडवर्ब। अब इसमें हमें देखते ही पता चल गया है कि इसका जो सेंटेंस है क्या है, एडवर्ब। वर्ब तो ने पढ़ा है, यानी कि वर्ब में कुछ ऐड करना है, ठीक है। इस मतलब स्टार्ट से पता चल रहा है कि ये वर्ब से रिलेटेड है। तो व्हाट इज दिस, कि अगर हमें जैसे अब कहा गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने ये तो पता चल गया भाई अली क्रिकेट खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, अच्छी खेल रहा है, बुरी खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ये तो हमें नहीं पता चला ना। तो एडवर्ब यही काम करता है कि वो जो है अपने वर्ब को, जो हम वर्ब यूज कर रहे थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। तो दिस ब्रांच ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स वर्ब, ठीक है। वर्ब को किस तरह एक्सप्लेन करता है, जैसे कि आमना इज राइटिंग। इसमें हमें पता है आमना लिख रही है, कैसे लिख रही है ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें बताया ही नहीं गया कि आमना किस तरह लिख रही है। तो अगर हम यहाँ पे लिखा दें आमना इज राइटिंग ब्यूटीफुली, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये आमना प्यारा लिख रही है। ये कहा गया इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आमना इज राइटिंग ब्यूटीफुली, सही है। तो ये था हमारा एडवर्ब, ओके। बहुत इजी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए एक दो एग्जांपल्स देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दूंगी आपका टेस्ट, जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या यूज होता है, एडवर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स, जो कि आप लोगों ने यू हैव टू डू दीज एग्जाम्पल्स बाय योर ओन इन द कमेंट्स। एंड इनमें से एक जो है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ और रिमेनिंग जो 2 है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में करके दिखाएंगे। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि आप लोगों को करना क्या है इसमें, कि हम लोगों ने यहाँ पर आपने पॉइंट आउट करना है नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। यानी कि हमने अगर कहा जाए बेसिकली पार्ट्स इसके बताना है कि इस स्पीच, इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ही की। ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा, ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, नाउन के इंस्टेड यूज होते हैं। तो ही लड़के की जगह यूज होता है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोनाउन, ओके। इस क्या है, आप लोग कहेंगे इस तो आपने बताया ही नहीं। इज बेसिकली वर्ब की है, वर्ब का टाइप है एक, जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप टेंस में जाकर स्टडी कर लेंगे। फिलहाल हम लोगों को एक्शन वाला वर्ड ढूंढना है। एक्शन, काम किया जा रहा है, तो यहाँ गोइंग टू स्कूल। अब काम किया जा रहा है, क्या काम किया, जाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा वर्ब, इसमें होगा गोइंग, जाना, तो ये है हमारा वर्ड, हो गया सिंपल। अब स्कूल क्या है, अब आप लोगों से पूछा जाए स्कूल क्या है, तो आप लोग तो नॉर्मली कहेंगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिलहाल टेंसेस की बात नहीं हो रही, फिलहाल बात हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इसमें स्कूल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये भी नाउन है, नाउन ही है ना, क्योंकि ही वो प्रोनाउन है, ये नाउन है। मैंने आपको कहा था हर चीज एग्जिस्ट, जो भी यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। तो ये तो मैंने आपको हल करके दिखा दिया, बट दीज टू यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन इन द कमेंट्स। एंड जो भी इसको ठीक से अच्छे से हल करेगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो दैट इट इज़ फॉर टुडे। मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए 4, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।